हेलो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में जिसका नाम है सेल्फ लर्निंग। आप जैसा जानते हैं कि हमने एक सीरीज स्टार्ट करी है एमसीक्यूज की। यूजीसी नेट का एग्ज़ाम जो आपका दिसंबर में हो रहा है उसकी प्रैक्टिस के लिए। तो हमारा जो पेपर 2 है एजुकेशन और उसकी पहली यूनिट है एजुकेशनल स्टडीज़, ये दो वीडियोस हम आपके सामने लेकर आ चुके हैं। इसमें हमने पहली वीडियो में बात करी थी आपके फिलॉसफी के बारे में, इंडियन स्कूल ऑफ फिलॉसफी और वेस्टर्न स्कूल ऑफ फिलॉसफी के क्वेश्चंस के बारे में। सेकंड में हमने बात करी थी एजुकेशनल सोशोलॉजी के बारे में। अगर आपने वो दोनों वीडियोस नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिएगा, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, साथ ही साथ में आई बटन में भी मिल जाएगी, तो वहां जाकर आप चेक कर सकते हैं। और ये सीरीज इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यूनिट वाइज मैं आपके सामने एमसीक्यूज लेकर आ रही हूँ, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस हो जाए और साथ ही साथ में हर एक क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन भी, ताकि उससे रिलेटेड अगर और कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपके पास में कंप्लीट मटेरियल हो उस प्रश्न से संबंधित। इम्पॉर्टेंट है, आपको बस इतना ही करना है, हमारे साथ में जुड़कर अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाना है। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। और ये जो वीडियोस हैं इसकी जो पूरा पीडीएफ है वो आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। कैसे जुड़े आप टेलीग्राम से, तो आप जैसे ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलेंगे सबसे पहले आपको टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, आप उसे क्लिक कीजिए, आप टेलीग्राम चैनल पर पहुंच जाएंगे। अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप दिए हुए नंबर पे मुझे मैसेज कर दीजिए, मैं आपको डायरेक्टली लिंक सेंड कर दूंगी जिससे आप टेलीग्राम पर पहुंचे और ये पूरा पीडीएफ आपको मिल जाएगा। कंप्लीटली फ्री है, कोई शुल्क नहीं है। बहुत सारे चैनल हैं जो कि पेड एमसीक्यू सीरीज चला रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कंप्लीटली फ्री है, तो हमारे साथ जरूर जुड़े, ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, जिसमें हम बात करेंगे कंट्रीब्यूशन ऑफ थिंकर्स के बारे में, जो कि आपकी फर्स्ट यूनिट का ही थर्ड पार्ट है, जिसमें हम पहला क्वेश्चन ले रहे हैं। पहला क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है, इसको बहुत ध्यान से आप देखिए। पुस्तक एजुकेशन एंड सोशल चेंज, आपने इस पुस्तक का नाम सुना होगा, एक बुक है एजुकेशन एंड सोशल चेंज। ये किसके द्वारा लिखी गई है? सर फ्रैंक क्लॉक के द्वारा, जॉर्ज ई पाइने के द्वारा, इमाइल दुर्कीम के द्वारा, जॉन डीवी के द्वारा। इनका डिटेल हम पढ़ लेते हैं। वैसे इसका सही आंसर है सर फ्रैंक क्लॉक के, जो हैं इन्होंने ये बुक लिखी थी। ठीक है, इनका जो अ, कहाँ के हैं ये, तो ब्रिटिश शिक्षाविद थे, लंदन के विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे, एक बहुत ही अग्रणी व्यक्ति थी। एजुकेशन एंड सोशल चेंज उन्होंने 1960 में प्रकाशित करवाई थी। ठीक है, ये जो बुक है, अगर क्वेश्चन इससे पूछा जाता है, ये बुक जो है वो सामाजिक परिवर्तन के बीच में संबंध की एक व्यापक परीक्षा बताती है। सामाजिक गतिशीलता, शिक्षा में उसकी भूमिका, आर्थिक विकास पर शिक्षा का प्रभाव, इसके बीच में राजनीतिक परिवर्तन, ये सारी बातें ये बुक कवर करती है। बुक को शिक्षा के समाजशास्त्र में क्लासिक माना जाता है। अब देखिए, एक क्वेश्चन यहाँ से भी बन जाता है कि क्लासिक किसे माना जाता है, किस बुक को माना जाता है, तो इसे माना जाता है। और समाज में शिक्षा की भूमिका के बारे में तर्क वितर्क को आगे आकार देने में व्यापक रूप से प्रभावशाली ये बुक रही है, जो आज भी विद्वानों और शिक्षकों के रूप में व्यापक रूप से पढ़ी जाती है। ठीक है, तो इसका उत्तर जो होगा वो फर्स्ट होगा, सर फ्रैंक क्लॉक। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो क्या है कि सबसे बड़ी खुशी का मतलब है, लोकतंत्र में सबसे बड़ी खुशी का मतलब ये है प्रतिनिधित्व की गई सबसे बड़ी संख्या की खुशी। मतलब लोकतंत्र में जितने सारे लोगों की खुशी होती है, उस खुशी को सबसे महत्वपूर्ण खुशी माना जाता है। किसने कहा था ये? प्लेटो ने कहा था, अरस्तू ने कहा था, जॉन लॉक ने कहा था, या फिर जे एस मिल ने कहा था? देखिए, प्लेटो बहुत पहले के हैं, अरस्तु उससे पहले के हैं, जो जॉन लॉक जो हैं उनका भी इस पर काम नहीं है, तो इसका सही आंसर है जे एस मिल। इसका ध्यान रखिए, इसके बारे में जो डिटेल है वो पढ़ लीजिए। जॉन एस मिल जो हैं, जे एस मिल, इनका नाम क्या था? जॉन स्टुअर्ट्स मिल। ठीक है, और जॉन स्टुअर्ट मिल ब्रिटेन के थे, 19वीं शताब्दी में एक राजनीतिक विचारक थे और कार्यकर्ता थे। उपयोगितावाद में सबसे महत्वपूर्ण प्रमुख विश्वासी चिकित्सकों में एक थे। ठीक है,
दूसरी बात क्या है, ये एक अंग्रेजी दार्शनिक थे, अर्थशास्त्री थे, संसद सदस्य थे, एमपी थे, सिविल सेवक थे, शास्त्रीय उदारवाद के इतिहास में सबसे प्रभावशाली विचारकों में से एक थे। उन्होंने वकालत की थी कि लोकतंत्र में लोगों को समाज में अधिक से अधिक सक्रिय और बुद्धिमान भागीदारी लेने के लिए प्रेरित करते हैं। प्राकृतिक मानव सहानुभूति के विकास को प्रोत्साहित करते। उन्होंने कहा था कि राज्य को केवल एक ही व्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित करने की अनुमति है, ताकि वह दूसरे उस व्यक्ति को दूसरों को नुकसान पहुंचाने से रोक सके। ठीक है, तो इसमें आपको इतनी सारी बातें जॉन स्टुअर्ट मिल के बारे में मिल गई, और इनसे संबंधित अगर कोई प्रश्न आता है तो आप उसे पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं। और इनकी जो रचनाएं हैं, अगर इससे भी रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, एग्जामिनेशन ऑफ सर विलियम हैमिल्टन, philosophy on liberty, system of logic, the subjection of women and utilization जो है वो इनकी बुक्स है। आगे जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पर पहुंच जाते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, देखिए, भारतीय विचारक और उनकी पुस्तकों के नेम। ठीक है, आपको सूची मिलान यहाँ पर करना है। तो देखिए, यहाँ पर महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, स्वामी अरविंद या श्री अरविंद या स्वामी विवेकानंद। तो यहाँ पर आपको इनकी जो बुक्स हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो महात्मा गांधी की बुक का नाम, रविन्द्रनाथ टैगोर की बुक का नाम, और श्री अरविंद की बुक का नाम, और माय एक्सपीरियंस स्वामी विवेकानंद की बुक का नाम। ठीक है, इसमें से आप जो भी जानते हैं वो आप पहले नंबर पे आपको यही क्लिक करना है कि जो आपको लगता है कि ये इनकी बुक है उसको सबसे पहले देख लेना है, और ऑप्शन में जाकर वहां पर ये देखना है कि यही सही ऑप्शन में ये वाला तो होना ही चाहिए, बाकी फिर आप दूसरी बुक्स का मिलान कीजिए। ठीक है, चलिए हम थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, स्वामी अरविंद की बुक जो है वो क्या है, अ लाइफ डिवाइन। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर की जो है वो क्या है, द होम एंड वर्ड। और गांधी जी की जो बुक है वो माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ। और विवेकानंद की है वार्टमैन भारत। ठीक है, तो यहाँ पर विवेकानंद जी की जो बुक है वो क्या है, वार्टमैन भारत। तो डी का हो गया सेकेंड। महात्मा गांधी का है द माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ। और श्री अरविंद की जो बुक है वो है अ लाइफ डिवाइन। और रविन्द्रनाथ टैगोर की, ठीक है, अब इसी को मैच कर लेते हैं हम। महात्मा गांधी ए का आता है फोर्थ। देखिए, ये आ गया, ए का फोर्थ, बी का थर्ड, ठीक है, और सी का फर्स्ट, और डी का सेकेंड। अब देखिए, इसमें आप श्री अरविंद के बारे में थोड़ा डिटेल जानकारी ले सकते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में ले सकते हैं, गांधी जी के बारे में ले सकते हैं, और स्वामी विवेकानंद के बारे में भी ले सकते हैं। इनसे जुड़ी हुई आपको बहुत सारी बातें याद रखनी चाहिए, ताकि इनसे जुड़े हुए कोई क्वेश्चन अगर आता है तो वो भी आप कर सके। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर हम चले जाते हैं, और ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें क्या लिखा जा रहा है, ये क्वेश्चन शायद इसमें नहीं आया है। इस क्वेश्चन का जो ये है टॉपिक है वो क्या है, इसमें क्वेश्चन ये था कि सावित्रीबाई फुले जो हैं वो किस के लिए जानी जाती हैं, किस बात के लिए उनका जिक्र सबसे ज्यादा किया जाता है, सावित्रीबाई फुले का। तो देखिए, सावित्रीबाई फुले जो हैं वो किस में आती हैं, सबसे ज्यादा उन्होंने महिला शिक्षा पे काम किया है, और अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों पर काम किया है। तो सी और डी इनका सही आंसर होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो इसका सही आंसर होगा। सावित्रीबाई फुले के बारे में आप जानकारी ले लीजिए। सावित्रीबाई फुले का जो जन्म है वो 3 जनवरी 1831 को महाराष्ट्र सतारा में हुआ था। ठीक है, 9 वर्ष की आयु में उनकी शादी हो गई थी, इसलिए बहुत सारी इन्होंने जो कार्य हैं वो किए हैं, इनके बारे में आपको बहुत जानकारी लेनी चाहिए।
मैं सभी जानकारी को अभी नहीं पढ़ सकती, क्योंकि इतना पढ़ूंगी तो बहुत लंबा ये सेशन हो जाएगा। इसलिए आप इस जानकारी को पढ़कर अपने अपने मतलब नॉलेज को एनहांस कीजिए, ताकि इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसे सॉल्व कर पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 पर हम आ जा रहे हैं, जिसमें कि हम बात करते हैं निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। गांधी जी एक जगह है आप विचारक, दूसरी जगह है शिक्षा का प्रकार। तो देखिए यहाँ पर सबसे ज्यादा अच्छी बात है कि बहुत जल्दी समझ में आ रहा है। टैगोर जो है वो शांति निकेतन के द्वारा जाने जाते हैं, ठीक है। विवेकानंद जी जो हैं वो किसके लिए जाने जाते हैं? मनुष्य निर्माण शिक्षा के द्वारा। मतलब विवेकानंद जी ने बहुत ज्यादा बात करी है मनुष्य के निर्माण पर। और गांधी जी का जो नाम है वो वर्धा योजना से जोड़ा जाता है, जिन्होंने बताया था कि किस तरीके से आपको एजुकेशन को फ्रेम करना चाहिए, उसके द्वारा बताया था, वर्धा योजना के द्वारा। और जो अरविंद जी हैं वो एकात्म योग के लिए जाने जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं कितनी सही हूँ। तो फर्स्ट का आता है ई। तो देखिए फर्स्ट का ई 2 में है, ठीक है। तो अब हमें फर्स्ट का ई तो पता था। अब बात कर लेते हैं सेकंड जो है इनका ए, सेकंड का ए भी दोनों में है। अब थर्ड का है, देखिए हमारा विवेकानंद जी का जो है वो तो मुझे क्लियर है कि मनुष्य निर्माण सेना है। तो थर्ड का जो है वो क्या होना चाहिए? फोर्थ का जो है वो क्या होना चाहिए? डी होना चाहिए। तो फोर्थ का डी। तो ये आंसर, ये ऑप्शन हमारा सही है, ठीक है। और अरविंद, श्री अरविंद जी का क्या होगा? बी, यानी कि एकात्म योग। आपको याद रखना है। इनसे रिलेटेड हो सकता है किसी और क्वेश्चन में भी आपको यही ऑप्शंस मिल जाए, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। बाकी मैंने आपको यहाँ डिटेल दिया हुआ है वर्धा योजना के बारे में, जो कि एक बहुत ही अच्छी योजना थी जिसको गांधी जी ने बताया था, जिसे बेसिक शिक्षा के द्वारा या नई शिक्षा तालीम के द्वारा भी कहा जाता है। तो ये बुनियादी शिक्षा के रूप में बहुत अच्छी पहल थी, जिसको उन्होंने अपनी जो शिक्षा के बारे में उन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया है उसमें कहा है उन्होंने। शांति निकेतन जो है वो रविन्द्रनाथ टैगोर जी का है। 22 दिसंबर 1901 को रविन्द्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की जो है वो स्थापना की थी। इसके बाद एकात्म योग श्री अरविंद का है। और मानव निर्माण जो शिक्षा है वो विवेकानंद जी ने कहा था कि मनुष्य को सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट अपने चरित्र निर्माण को देना चाहिए। अगर आप एक अच्छे इंसान बन जाते हैं तो आप आगे जाके अपनी जीवन को सही दिशा दे सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया इनका डिस्क्रिप्शन, जिसको आपको बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए सावित्रीबाई फुले के बारे में हमने एक क्वेश्चन दिया। आप क्वेश्चन नंबर 6 जो आ रहा है वो भी उन्हीं के बारे में है। सावित्रीबाई फुले के ऊपर एक बुक लिखी गई थी जिसका नाम था सावित्री अ लेजेंड एंड अ सिंबल, ठीक है। ये बुक किसने लिखी है? देखिए अब यहाँ पे थोड़ा सा हम तर्क भी लगा लेते हैं। मान लीजिए आपको नहीं पता है किसने लिखी है, तो देखिए महात्मा गांधी का जो कार्यकाल है वो अलग था और सावित्री जी का अलग था, इसलिए ये कनेक्शन नहीं बैठता है। सावित्रीबाई फुले खुद के ऊपर एक बुक नहीं लिखेंगी या लेजेंड एंड सिंबल ये नहीं लिखेंगी। स्वामी विवेकानंद जी बहुत अर्ली में थे, उस समय पे ये बुक नहीं लिख सकते हैं। तो यहाँ पर एक तुक्के के हिसाब से भी अगर देखा जाए तो श्री अरविंद आता है, और यही इसका सही आंसर भी है। इसके बारे में और डिटेल आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं कि श्री अरविंद जो हैं वो की बहुत अच्छे दार्शनिक थे, कवि थे, राष्ट्रवादी थे, ठीक है। 15 अगस्त 1872 से 5 दिसंबर 1950 तक इनका जीवन काल रहा है। और इनकी जो बुक है उसको उन्होंने लिखा था सावित्री अ लेजेंड एंड अ सिंबल, ठीक है। अब देखिए अगर ऑप्शन जो हमारे पास में है रविन्द्रनाथ टैगोर, उनकी बुक भी है जिसको आप लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं कि कौन सी बुक है जो कि जिसकी वजह से उन्हें जाना जाता है। तो ये आप ध्यान में रखिए, गांधी जी की माई एक्सपीरियंस विद ट्रुथ, और रविन्द्रनाथ टैगोर की द होम एंड द वर्ल्ड, और स्वामी विवेकानंद की वर्तमान भारत है। तो ये ध्यान में आपको रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 7। स्वामी विवेकानंद निम्नलिखित में से किस अवधारणा पर बल देते हैं?
किस अवधारणा पे बल देते हैं? देखिए, इसके बारे में हमने अभी एक बार और डिस्कशन किया था। समकालिक शिक्षा ठीक है, सामंजस्य के लिए शिक्षा ये भी ठीक है, नागरिक शिक्षा भी ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा वो बल देते हैं मनुष्य के निर्माण पर, मानव निर्माण शिक्षा। आपका एक अच्छा इंसान बनना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर वो बल देते हैं, तो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। इसका उत्तर ये है मानव निर्माण शिक्षा। स्वामी विवेकानंद ने इस पर बहुत जोर दिया है। इसका अर्थ है कि बच्चे के अंदर नैतिकता, मानवता, ईमानदारी, चरित्र, स्वास्थ्य आदि पर सामंजस्य पूर्ण रूप से विकास पर बल दिया जाना चाहिए। स्कूल में इन उद्देश्यों को पूरा किया जाना चाहिए। ठीक है, समकालिक शिक्षा के बारे में किसने बात करी है? श्री अरविंद ने की है, तो इसको आपको ध्यान में रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम। दो सूची दी हुई है यहाँ पर। दो सूची में से देखिए, एक जो है वो विचारक की है और दूसरा जो है वो संगठन की है। ठीक है, इसमें भी सबसे पहले हमें ध्यान देना है कि जिसके बारे में हमें कंफर्म है, जो हमें पता है। ठीक है, तो देखिए, टैगोर जो है वो शांति निकेतन के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, और स्वामी विवेकानंद जी के गुरु थे श्री रामकृष्ण परमहंस, तो वो उनके लिए जाने जाते। तो ये तो दो ऑप्शन हमारे पास क्लियर हो गए हैं, कंफर्म है ना। अब गांधी जी जो हैं वो टॉल्स टाई के में जाने जाते हैं। ये थोड़ा सा असमंजस का है, लेकिन हाँ, लग रहा है कि सही है। और श्री अरविंद जो है वो किसके लिए जाने जाते हैं, मुझे अभी श्योर नहीं है, लेकिन हमारे पास ये तीन ऑप्शन है। इसके तहत हम जान सकते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा क्लियर हो सकता है। ठीक है, तो देखिए, फर्स्ट जो है गांधी जी का, तो हमारा कौन सा ऑप्शन आ रहा है? थर्ड। तो गांधी जी का थर्ड, सेकंड, सॉरी, सेकंड आ रहा है। और विवेकानंद जी, जो टैगोर जी हैं, उनका हमारा ऑप्शन कौन सा आ रहा है? सिक्स्थ। तो बी का सिक्स्थ। ठीक है, ये दो चीजें तो आ गई। अब हमारे विवेकानंद जी हैं, उनका आ रहा है फिफ्थ। तो डी का फिफ्थ आ रहा है। ठीक है, और डी का फिफ्थ आ रहा है। ये तीन ऑप्शन तो हमारे आ गए। अब ये तीन ऑप्शन और भी कहीं है क्या? नहीं है। नहीं है। ठीक है, सी थ्री थ्री में भी दो है, लेकिन ये नहीं है। तो ये हमारा कंफर्म हो रहा है, यही इसका सही आंसर होगा। इस तरह से आप अपना थोड़ा बहुत तर्क लगा के भी सही आंसर सुमेलित कर सकते हैं। नेक्स्ट हम इसका डिटेल पढ़ लेते हैं। देखिए, बहुत सारा डिटेल आपको यहाँ पर मिल रहा है। महात्मा गांधी जी, जिनका पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी, इनके बारे में बहुत डिटेल यहाँ पर दिया हुआ है। इसको आप ध्यान में रख के पढ़ लीजिए, कंप्लीटली आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी महात्मा गांधी जी के बारे में और उनके कंट्रीब्यूशन के बारे में एजुकेशन के लिए। इसी तरह से रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में और श्री अरविंद घोष के बारे में भी आपको बहुत सारी जानकारी यहाँ पर प्राप्त हो रही है। विवेकानंद जी के बारे में भी प्राप्त हो रही है। तो ये बहुत डिटेल है, आप इसे पढ़ें। अगर आप ये कहेंगे कि मैं अलग से आपको इन डिटेल्स के बारे में समझा दूँ, तो एक सेपरेट वीडियो मैं बना दूंगी जिसमें आपको मैं समझा सकती हूँ। लेकिन कुछ क्वेश्चन पर हम जोर दे रहे हैं, तो हम बहुत ज़्यादा समय इसके लिए नहीं लेंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पर पहुंच जाते हैं हम। और यहाँ पर एक प्रश्न है, एक शिक्षक सही मायने में तब तक नहीं पढ़ा सकता है जब तक, देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, लिखी गई है यहाँ पर, जब तक नहीं पढ़ा सकता है जब तक कि वह अभी भी खुद नहीं सीख रहा है। मतलब एक टीचर जो है वो हमेशा एक लर्नर पहले होता है। आप टीचर बन गए हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आपने अपने आप की लर्निंग को स्टॉप कर दिया। आप एक लर्नर हमेशा ही रहेंगे। एक लर्नर है अगर आप, तभी आप एक अच्छे टीचर बन सकते हैं। तो ये दृष्टिकोण किसके द्वारा व्यक्त किया गया है? देखिए, गांधी जी का नहीं है ये, श्री अरविंद का भी नहीं है, विवेकानंद जी का नहीं है। ये दृष्टिकोण जो है वो प्रकृतिवादी दार्शनिक है। मतलब एक प्रकृतिवादी दार्शनिक जो है वो कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर है, तो उनका है, ये है कथन। ठीक है, और डिटेल में आप समझ लीजिए, यहाँ पर आपको बहुत सारा सब डिटेल मिल जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाते हैं। यहाँ पे भी दो आपको सूची दी जा रही है। फर्स्ट है चिंतक और दूसरा है रचनाएं। ठीक है, अब देखिए, यहाँ पर भी एक तो बहुत ही क्लियर है, श्री रविन्द्रनाथ टैगोर को गीतांजलि के लिए ही नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, तो नोबेल पुरस्कार मिला था गीतांजलि के लिए, तो ये तो कंफर्म है, बी का फर्स्ट होगा। और बी का फर्स्ट है
ये किस ऑप्शन में है, एक ही ऑप्शन में है जो कंफर्म आपको समझ में आ रहा है। तो बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है, आपको यहाँ पर ये टिक लगा देना है। बाकी हम याद रख सकते हैं, स्वामी विवेकानंद जी का जो है वो क्या हो जाएगा, मॉडर्न इंडिया। ए का क्या होगा, थर्ड मॉडर्न इंडिया। इसके बाद में श्री महात्मा गांधी जी का क्या हो जाएगा, जो सी है उसका फोर्थ, माय एक्सपीरियंस विद ट्रुथ। ये भी आप ध्यान में रख सकते थे, ये भी कंप्लीटली हमें पता है। और जे कृष्ण मूर्ति जो कि मॉडर्न एरा के शंकराचार्य भी उन्हें कहा जाता है। तो जे कृष्ण मूर्ति का है क्या, द फर्स्ट एंड द लास्ट। ठीक है, ये ध्यान में आपको रखना है, इसकी ये सही आंसर है क्योंकि हमने पहले ही लगा दिया। लेकिन इसका डिटेल जो है वो आप नोट कर लीजिए। मॉडर्न इंडिया जो है ये बुक 1946 में, गीतांजलि 1910 में, माय एक्सपीरियंस विद ट्रुथ 1948 में, और ये 1954। ठीक है, तो ये था आज का सेशन। आई होप आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव रहा होगा। अगर ये सीरीज आपको पसंद आ रही है तो आप हमारे साथ जरूर जुड़िए, और आपके कोई भी सुझाव हो तो मेरे तक जरूर कमेंट सेक्शन में पहुंचाइए। कोई आप इसमें ऐड करना चाहते हैं वो भी बताइए। अगर आप चाहते हैं कि कुछ और क्वेश्चंस इनमें ऐड होने चाहिए, 10 क्वेश्चन कंप्लीट है, तो वो बताइए। जो भी आपका सुझाव हो वो मुझ तक जरूर पहुंचाइए। और इस पूरे नोट्स को आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर, तो जरूर जाकर देख लीजिए। ठीक है, तो इस क्लास को यहीं फिनिश करते हैं, मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें अब हम सेकेंड यूनिट पर पहुंचेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तब हमारे साथ जरूर जुड़कर अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़े। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड इन दिस वीडियो। मिलती हूँ बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बहुत ख्याल रखिए। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड गेट सक्सेस।